जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम नॉन कोर डेटा के संग एस्केली हेलमंथीज बोलो या निमेटोडा बोलो के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, गोल कृमि को निम्न में से किस संघ में शामिल किया गया है। दोस्तों जो गोल कृमि को शामिल या गोल कृमियों को शामिल किया गया है संघ एस्केली हेलमंथीज में शामिल किया गया है। किसमें? एस्केली हेलमंथीज में शामिल किया गया है। और प्लेटी हेलमंथीज में क्या आते हैं? चपटे कृमि आते हैं। ठीक है। संघ पोरीफेरा में इससे पहले बता चुका हूँ, स्पंज आते हैं इसके अंतर्गत। और सिलेंट्रेटा होते हैं या निडेरिया भी कहते हैं, जिनके मुख के चारों ओर क्या पाए जाते हैं? स्पर्श तंतु या टेंटिकल पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, एस्केली हेलमंथीज का अध्ययन कहलाता है। दोस्तों जो एस्केली हेलमंथीज का अध्ययन कहलाता है वो कहलाता है निमेटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? निमेटोलॉजी कहलाता है। क्योंकि जो एस्केली हेलमंथीज है इसको क्या कहा जाता है? निमेटोडा भी कहा जाता है। और जो इसका अध्ययन है निमेटोलॉजी कहलाता है। पैराजोलॉजी कहलाता था किसका अध्ययन? स्पंजों का अध्ययन या संघ पोरीफेरा का अध्ययन। निडोलॉजी कहलाता था किसका? निडेरिया का अध्ययन या सिलेंट्रेटा का अध्ययन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, संघ निमेटोडा का शरीर बना होता है। दोस्तों जो संघ निमेटोडा का शरीर बना होता है बना होता है तो यानी या शरीर के बाहर किसका आवरण होता है? तो क्यूटिकल का आवरण होता है। संघ किसके? निमेटोडा बोलो या एस्केली हेलमंथीज बोलो, या पूछा जा सकता है कि गोल कृमियों के शरीर के बाहर किसका आवरण होता है? तो क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, एस्केली हेलमंथीज के प्राणी होते हैं। दोस्तों जो एस्केली हेलमंथीज के जो प्राणी होते हैं वो किस स्तर के होते हैं? तो अंगतंत्र स्तर के प्राणी होते हैं। अंगतंत्र स्तर के प्राणी होते हैं। जो कोशिका स्तर के प्राणी थे, कोशिका स्तर के प्राणी में स्पंज आए थे। ठीक है। यहाँ पे फिर कोशिका स्तर हो रखा है। यहाँ पे क्या हो गए? कोशिका के बाद उत्तक स्तर के जो प्राणी थे वो थे सिलेंट्रेटा के प्राणी थे। अंग स्तर के जो प्राणी थे प्लेटी हेलमंथीज के थे। और अंगतंत्र स्तर के होते हैं एस्केली हेलमंथीज से या निमेटोडा से कॉर्डेटा तक के प्राणी होते हैं। अगला क्वेश्चन, संघ एस्केली हेलमंथीज के संबंध में सत्य कथन है। दोस्तों इसके संबंध में सत्य कथन है, ये एक लिंगी होते हैं। ये बिल्कुल सही है कि ये एक लिंगी होते हैं। एक लिंगी होते हैं मतलब नर और मादा क्या होती है? ये अलग अलग होते हैं। मादा नर से बड़ी होती है। सही बात है कि जो एस्केली हेलमंथीज इसमें क्या होती है? जो मादा होती है वो नर से बड़ी होती है। आंतरिक निषेचन करते हैं। ये क्या करते हैं? आंतरिक निषेचन करते हैं। उपरोक्त सभी क्या है? इसके संबंध में सत्य कथन है। अगला क्वेश्चन, एस्केली हेलमंथीज के प्राणी होते हैं। दोस्तों जो क्या है निमेटोडा बोलो या एस्केली हेलमंथीज के प्राणी होते हैं वो क्या होते हैं? तो यूरियोटेलिक होते हैं। यूरियोटेलिक होते हैं का मतलब है कि ये यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। यूरिया इससे पहले अमोनोटेलिक देखे थे हमने, स्पंज थे। ठीक है। या सिलेंट्रेटा के प्राणी थे। ये क्या थे? अमोनोटेलिक के प्राणी थे, यानी अमोनिया के रूप में उत्सर्जन कर रहे थे। अगला क्वेश्चन, किस वर्ग के प्राणियों में वास्तविक देह गुहा अनुपस्थित होती है? दोस्तों जो वास्तविक देह गुहा होती है, पहली चीज़ जो वास्तविक देह गुहा होती है वो कहलाती है सिलोमेट प्राणी कहलाते हैं। जिनमें वास्तविक देह गुहा नहीं होती है असिलोमेट प्राणी कहते हैं। और जो संघ सिलेंट्रेटा के प्राणी होते हैं संघ एस्केली हेलमंथीज के प्राणी होते हैं वो क्या होते हैं? इनमें वास्तविक देह गुहा नहीं पाई जाती है। वास्तविक देह गुहा नहीं पाई जाती मतलब वो एक्टोडर्म और मेसोडर्म के मध्य बिखरी हुई कोशिकाओं के समान पाई जाती है, और इसे कहते हैं सूडोसिलोमेट के प्राणी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, दोस्तों सारे के सारे डीपली ढंग से समझा रहा हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन अच्छे से समझ जाओगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एस्केली हेलमंथीज के प्राणी हैं। दोस्तों एस्केली हेलमंथीज के प्राणी इनमें से कौन कौन हैं? तो उपरोक्त सभी एस्केरिस, वुचेरिया, एनसाइलोस्टोमा के क्या है? तीनों क्या एस्केली हेलमंथीज के प्राणी हैं।
अगला क्वेश्चन, वूचेरिया का लार्वा कहलाता है। दोस्तों जो वूचेरिया का लार्वा होता है माइक्रोफाइलेरिया लार्वा या मैक्रोफाइलेरिया लार्वा कहलाता है। वूचेरिया का ये लार्वा पूछता है हर एक एग्जाम में जहाँ पे साइंस की बात होगी तो वहाँ पे एक लार्वा जरूर पूछता है। तो वूचेरिया का लार्वा क्या है? माइक्रोफाइलेरिया लार्वा है। जो बाइपिनेरिया लार्वा होता है, याद रखना, जो बाइपिनेरिया लार्वा होता है वो तारा मछली का लार्वा होता है। किसका होता है? तारा मछली का। और तारा मछली इसका इकाइनोडर्मेटा का प्राणी है। सरकेरिया, जो सरकेरिया लार्वा होता है वो फैसियोला का लार्वा है। फैसियोला बोलो या यकृत कृमि बोलो, संघ प्लेटी हेलमिंथीज में मैं बता चुका हूं, संघ प्लेटी हेलमिंथीज का प्राणी है यकृत कृमि या फैसियोला, और इसका लार्वा होता है सरकेरिया लार्वा होता है। अगला क्वेश्चन, एस्केरिस के संबंध में सत्य है। दोस्तों यहाँ पे एस्केरिस के संबंध में सत्य है, नर व मादा अलग अलग होते हैं। सही बात है, ये एस्केरिस नर छोटा और मादा हो रखी है। मादा बड़ी होती है, नर छोटा होता है, मादा बड़ी होती है। नर का पिछला सिरा मुड़ा होता है। सही है कि नर का पिछला सिरा मुड़ा होता है। एक चीज़ यहाँ पे हमेशा याद रखना, ये क्वेश्चन कई प्रकार से कई बार पूछा गया है कि जो नर होता है वो छोटा होता है, इसका पिछला सिरा मुड़ा हुआ होता है, जबकि मादा बड़ी होती है और इसका पिछला सिरा सीधा होता है। अगला क्वेश्चन, एस्केरिस शरीर के किस भाग में पाया जाता है? दोस्तों जो एस्केरिस होता है मुख्य रूप से जो शरीर के पाया जाता है छोटी आंत में पाया जाता है। कहाँ पे? छोटी आंत में पाया जाता है एस्केरिस। अगला क्वेश्चन, एस्केरिस का लार्वा कहलाता है। जो एस्केरिस का क्या कहलाता है? एस्केरिस का जो लार्वा होता है वो कहलाता है रेबिटिफॉर्म लार्वा कहलाता है। क्या कहलाता है? रेबिटिफॉर्म लार्वा कहलाता है। किसका? एस्केरिस का लार्वा। माइक्रोफाइलेरिया लार्वा मैं पहले बता चुका हूँ वूचेरिया का लार्वा कहलाता है। बाइपिनेरिया जो लार्वा कहलाता है तारा मछली का लार्वा कहलाता है। सरकेरिया जो लार्वा कहलाता है वो कहलाता है फैसियोला या यकृत कृमि का लार्वा कहलाता है। सिंपल से चीज़ें हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। अगला क्वेश्चन, एस्केरिस की देह गुहा में कुल पेशियों की संख्या होती है। दोस्तों जो एस्केरिस की देह गुहा पाई जाती है उसमें 600 लगभग पेशियों की संख्या पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, नेमाटोडा का शुक्राणु होता है। दोस्तों जो निमेटोडा बोलो या एस्केली हेलमिंथीज बोलो या गोल कृमि बोलो, इनमें जो शुक्राणु होते हैं किस प्रकार के शुक्राणु पाए जाते हैं? तो अमीबीय शुक्राणु पाए जाता है। पूछा जा सकता है अमीबीय शुक्राणु किस संघ के प्राणियों में पाया जाता है? तो निमेटोडा के प्राणियों में अमीबीय शुक्राणु पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, एस्केरिस के संबंध में सत्य है। एस्केरिस के संबंध में सत्य है, नर में गुद्दा अंकुर पाए जाते हैं। जो एस्केरिस होता है नर में गुद्दा अंकुर पाए जाते हैं, ठीक है, और सही है, और मादा में गुद्दा अंकुर नहीं पाए जाते हैं। ये यहीं पे याद रखना, अंतर पूछा जाएगा तो नर छोटा होता है, मादा बड़ी होती है। नर का पिछला मुड़ा होता है, मादा का सीधा होता है। नर में गुद्दा अंकुर पाए जाते हैं, मादा में गुद्दा अंकुर नहीं पाए जाते। एस्केरिस में श्वसन परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता। बिल्कुल सही है कि जो एस्केरिस है या एस्केली हेलमिंथीज के प्राणी हैं या निमेटोडा के प्राणी हैं उनमें श्वसन तंत्र व परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। एस्केरिस में कोई मध्यस्थ पोषक नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या है? ये भी सही है कि इनमें क्या होता है, कोई भी मध्यस्थ पोषक नहीं होता है, ठीक है। और जो लैंगिक जनन करते हैं ये लैंगिक जनन करते हैं। उपरोक्त सभी क्या है? सही इसके आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, फाइलेरिया कृमि के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों जो फाइलेरिया कृमि के नाम से, ठीक है, फाइलेरिया कृमि के नाम से जाना जाता है वो वूचेरिया को जाना जाता है। अगर पूछे फाइलेरिया कृमि किसको कहते हैं तो वूचेरिया को कहते हैं। और इसका जो लार्वा था मैंने कहा था माइक्रोफाइलेरिया लार्वा होता है। क्या होता है? माइक्रोफाइलेरिया लार्वा होता है वूचेरिया का। इसे क्या कहते हैं? फाइलेरिया कृमि के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, अंकुश कृषि हो रखा है। अंकुश कृमि के नाम से किसे जाना जाता है? जो अंकुश कृमि के नाम से जाना जाता है वो जाना जाता है दोस्तों किसको? एनसाइलोस्टोमा को। एनसाइलोस्टोमा को अंकुश कृमि के नाम से भी जाना जाता है। वूचेरिया को मैंने अभी आपको बताया फाइलेरिया कृमि कहते हैं। एस्केरिस को गोल कृमि के नाम से जाना जाता है। याद रखना, गोल कृमि, फाइलेरिया कृमि, अंकुश कृमि। अगला क्वेश्चन, निम्न में से यकृत कृमि किस संघ का प्राणी है? अभी दूसरा क्वेश्चन आ गया कि जो यकृत कृमि है वो कहा जाता है किसको? मैंने प्लेटी हेलमिंथीज में बताया था फैसियोला में को कहा जाता है यकृत कृमि, ठीक है। इसका लार्वा भी बताया मैंने, कौन सा लार्वा होता है? सरकोरिया लार्वा होता है या सरकेरिया लार्वा होता है फैसियोला का यकृत कृमि। और किसका है? तो संघ प्लेटी हेलमिंथीज का प्राणी होता है। ऑप्शन बी।
तो दोस्तों यहाँ पे जो क्या थे, संघ एस्केली हेलमंथीज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वो सारे के सारे लगभग 20 क्वेश्चनों को हमने यहाँ पे कवर किया और फैक्ट के साथ देखें तो लगभग 25 से 30 क्वेश्चनों को कवर किया गया।